कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC, AB और BC दोनों भुजाएं बराबर हैं। BC को आधार माना गया है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC, AB और BC दो समान भुजाएं हैं और BC को आधार माना गया है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC, AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। समद्विबाहु त्रिभुज, सम बराबर द्वि दो बाहु भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। AB बराबर है AC के, माना AB बराबर है AC बराबर है X। AB और AC तो पहले से ही बराबर हमने माने हुए हैं, अब उनको X के बराबर रखा गया है। AB का मान X मान लिया गया है, AC का मान भी X सेंटीमीटर मान लिया गया है। आधार प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। आधार 4/3 सेंटीमीटर है। आधार BC माना हुआ है, इसलिए BC को भी लिखा गया है। आधार BC बराबर है 4/3 सेंटीमीटर। इसके बाद है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब प्रश्न में ऐसा बताया गया है, प्रश्न में ऐसा कहा गया है। परिमाप बराबर है 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। ये बात प्रश्न में बताई गई है। उसका परिमाप मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर है, इसीलिए लिखा गया है परिमाप बराबर है 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का जोड़, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, इसलिए परिमाप, यहां पर परिमाप का मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। AB पहली भुजा ली गई है, BC दूसरी भुजा और AC तीसरी भुजा के तौर पर AC को लिया गया है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग, इसीलिए AB जमा BC जमा AC बराबर है 62/15। ये कैसे बना? 15 चौके 60, 60 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो बनता है 62, 62/15। AB का मान हम पहले से ही मान चुके हैं X सेंटीमीटर, AB के स्थान पर X। BC आधार है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3। AC का मान है X, AC का मान है X, 62/15 के स्थान पर 62/15। X का मतलब है 1X, जैसे A मीन्स 1A, B मतलब 1B, Y मीन्स 1Y, Z मीन्स 1Z। उसी तरह से X का मतलब है 1X, 1X जमा 1X, तो ये बन गया 2X जमा 4/3 जमा 4/3, 62/15, 62/15। 2X बराबर है 62/15। फिर से लिखा गया है 4/3। जब हम किसी अंक को, किसी टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर आते हैं तो उसका साइन, उसका चिन्ह बदल जाता है। 4/3 प्लस की भिन्न है, प्लस का नंबर है। इसको हम राइट साइड पर लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड पर लेकर आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 4/3। 62/15 एक भिन्न है, 4/3 भी एक भिन्न है। इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, जब भी हमने भिन्नों को हल करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो पहले उनके हरों का लघुत्तम निकाला जाता है, उनके हरों का एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। तो 15 और 3 का एलसीएम, 15 और 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 1 के स्थान पर 1, 3 पंजे 15। लघुत्तम 15 को लिखा गया है। पहली भिन्न 62/15 है और पहली भिन्न 62/15 को लघुत्तम 15 से गुणा किया जाएगा। 62/15 गुणा लघुत्तम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 62 एकम 62।
यहाँ पर 62 लिखा गया है। दूसरी भिन्न 4/3 है, 4/3 को भी लघुत्तम 15 से गुणा किया गया है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 गुणा 5, 4 पंजा 20, इसलिए यहाँ पर 20 लिखा गया है। 2x के स्थान पर 2x बराबर, मतलब बराबर 62 जमा का अंक है और 20 माइनस का अंक है। जब एक अंक जमा का और दूसरा अंक माइनस का होता है तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं और जो परिणाम मिलता है उसके सामने यानी कि उससे पहले बड़ी संख्या का साइन लगाया जाता है। 62 में से 20 को माइनस किया तो 42 आ गया, क्योंकि बड़ा अंक 62 है और 62 जमा की संख्या है, इसलिए जो 42/15 भिन्न है वो जमा 42/15 है। x बराबर है 42/15 गुणा x, y, z, a, b, c अक्षरों के साथ जो अंक होता है वो सामने गुणा में आकर, यानी कि लेफ्ट से राइट में आता है या राइट से लेफ्ट में जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तब वो उल्टा हो जाता है, 2 बन जाएगा 1/2। अब आप इसको डिवीजन कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 21। अब इसको आप 3 के पहाड़े से भाग कर सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21, 7/5। x बराबर है 7/5। अतः बराबर भुजाओं का माप, जो बराबर भुजाएं हैं AB और AC, उनका माप क्या है x, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, x का मान निकाला है 7/5। x का मान है 7/5 सेंटीमीटर। अगर आप 7 को 5 से भाग करते हैं तो अब आपको ये भिन्न प्राप्त होगी। 7 को 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो जो दो बराबर भुजाएं हैं उनमें से प्रत्येक भुजा का माप 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है।